एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बीएड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने बीएड सेकेंड ईयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करवा दिया है। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बीएड फर्स्ट ईयर के भी आपके चल रहे हैं, 3 सब्जेक्ट्स मैंने कंप्लीट कवर करवा दिए हैं। वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ बीएड फर्स्ट ईयर्स के पीवाईक्यू की। जितने भी पेपर्स अब तक हुए हैं सारे डिस्कस करूंगी, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीवाईक्यू जो होती हैं वो आपके एग्जाम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को ही कर चले जाते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए आप पीवाईक्यू जरूर करके जाइएगा। प्लस जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, अगर आप वो भी कर लेते हैं तो इनफ है आपके लिए, आपको कुछ और करने की नीड नहीं है। आप पीवाईक्यू देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2024 का पेपर, इसके बाद 2023, इसी तरीके से चलेंगे। पहले देख लेते हैं 2024 में कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। देखिए, फर्स्ट पेपर देख लेते हैं। फर्स्ट पेपर है आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैंने मैथमेटिक्स को लिया है तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इसका आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ। आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन 6 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले ये देख लेते हैं। प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 16 मार्क्स का होता है, यानी कि 3 क्वेश्चंस के आपको 48 मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 5 to 6 पेज तक लिखना ही होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना ही लिखना है। क्लियर हो गया। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, महान गणितज्ञ रामानुजन तथा रेने देकार्ते के योगदानों की विस्तार में व्याख्या कीजिए। ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में बताया है, आया हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षा उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण का विस्तार कीजिए। इन दोनों में से आपको एक करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। गणित शिक्षण की विश्लेषण व संश्लेषण विधियों की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए, साथ ही इनके गुणों एवं दोषों की भी व्याख्या कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, और इसके साथ आपको एक और देखने को मिल जाता है। और में गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्यामिति के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 8th के लिए एक पाठ्य योजना आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताओं की व्याख्या, उदाहरण सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार की विभिन्न प्रकारों की आपको व्याख्या करनी है। इन दोनों में से आपको एक करना है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, तीनों में से आपको एक एक करना है। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं आपको 8 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है, यानी कि 16 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं। चॉइस अच्छी खासी बीएड में होती है, तो इसकी भी कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपका, माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। सेकंड है, महान गणितज्ञ भास्कराचार्य के योगदानों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है आपको 1 से 2 पेज का लिखना होता है, जिससे आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, गणित शिक्षण के लिए योजना विधि की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। फोर्थ है, सूक्ष्म शिक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पर्यवेक्षित अध्ययन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणियां बहुत ज्यादा आती है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। 6 क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री के उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में मनोरंजक क्रियाओं के महत्व को समझाइए। लास्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को संक्षिप्त में समझाइए। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए, इसमें से कोई भी आप 4 कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जो आपको 10 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी 16 मार्क्स के ये आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें से आपको कितने करने होंगे? 8। 10 देखने को मिलते हैं, 10 देख लेते हैं पहले। पुनर्बलन कौशल के किन्हीं 2 घटकों को आपको लिखना है। अन्वेषण यानी खोज विधि के बारे, खोज विधि किसके द्वारा दी गई है ये लिखना है। गणित में कंप्यूटर के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। नेक्स्ट है आपका, सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी थी। नेक्स्ट है आपका, ये रिक्त स्थान पूछा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर है। ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न स्तर है। नेक्स्ट है, इकाई योजना डैश द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय सूक्ष्म शिक्षण चक्र डैश मिनट का होता है। आगमन विधि में हम डैश की ओर अग्रसर होते हैं।
नेक्स्ट है बहुविकल्पीय दिया हुआ है, डायस्कोप है एक, बताना है आपको इनमें से कौन सा है, श्रव्य सामग्री है, दृश्य है, श्रव्यदर्शी, उपरोक्त में से कोई नहीं है। 10th है आपका प्रोफेसर हार्डी का संबंध है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके। आपको इसमें से 8 करनी है। जो वेरी शॉर्ट होते हैं उसमें आपको विकल्प भी देखने को मिल जाता है, फिलअप भी देखने को मिल जाता है, ट्रू फॉल्स भी देखने को मिल जाता है। तो वेरी शॉर्ट के लिए आप एक पेज पर 3 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो ये था आपका 2024 का पेपर। अब नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं जो है आपका फिजिकल साइंस का। तो इसी तरीके से इसका भी क्राइटेरिया रहेगा, 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, 3 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको शो कर देती हूँ, मैं इस बार बोलूंगी नहीं, बस आपको शो कर देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। विज्ञान का क्षेत्र पूछ लिया, शैक्षिक उद्देश्य दोनों में से एक करना है। नेक्स्ट है छात्र केंद्रित शिक्षक केंद्रित विधियां बतानी है, अंतर बताना है। दूसरा है आपका शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, दोनों में से एक करना है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन, दोनों में से एक करना है। इसी तरीके से शॉर्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है विज्ञान शिक्षण के विभिन्न मूल्यों की संक्षेप में चर्चा करनी है, उद्देश्य तथा प्राप्य उद्देश्यों में अंतर। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके हर पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इसके घटकों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दृश्य श्रव्य साधन क्या होते हैं, वे विज्ञान शिक्षण के लिए कहाँ तक उपयोगी हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। पाठ योजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण का महत्व बताना है। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए, इसमें से आप कोई से भी 4 पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। वेरी शॉर्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विज्ञान विषय की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के कोई 2 सामान्य उद्देश्य बताने हैं। पाठ्य वस्तु विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, अच्छे परीक्षण के कोई 2 गुण बताने हैं। 2 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम, उनके कार्य क्षेत्र बताने हैं। नेक्स्ट है आशु रचित उपकरण क्या होता है, ये बताना है। विज्ञान प्रयोगशाला के कोई 2 उद्देश्य लिखने हैं। विज्ञान के क्षेत्र में किन्हीं 2 व्यवसाय के नाम बताइए। RCEM का पूर्ण रूप लिखना है आपको। 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम लिखने हैं। ये था आपका फिजिकल साइंस का पेपर। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट पेपर जो है आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। और इसकी जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दी है, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। वहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट्स के PDF मिल जाएगी, चाहे 2022 की हो, 3 की हो, 24 की हो। ऑल PDF वहां पर अवेलेबल है। इसके अलावा BEd फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की फाइल्स जितनी भी हैं आपको सारी उस पर देखने को मिल जाएगी। आप चेकआउट जरूर कीजिएगा, आपको ऑल फाइल्स उस पर अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट पेपर आप देख सकते हैं टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का है, जो कि आपका 4th सब्जेक्ट माना जाता है। इसका कोड होता है 104। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, शैक्षिक तकनीकी के अर्थ शिक्षण के स्तरों से आप क्या समझते हैं, दोनों में से आपको एक करना है। नेक्स्ट है एडगर डेल के अनुभव शंकु शिक्षण व्यू रचना, इन दोनों में से आपको एक करना है। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताए हुए, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे इसके अलावा आपको कुछ करने की नीड नहीं है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट है आपका शिक्षण अधिगम प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके योजना सोपानों का विस्तार करना है। प्रस्तावना एवं पुनर्बलन शिक्षण कौशलों का वर्णन करना है। इनमें से किसी एक पर अपने पसंद के किसी प्रकरण पर सूक्ष्म पाठ्य योजना को बनाना है, दोनों में से एक करना है। नेक्स्ट है और क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रणाली उपागम से आप क्या समझते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर पूछ लिया। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के बारे में पूछ लिया। CAI BS ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्षों के वर्गों का उल्लेख करना है। अधिगम के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली अभिप्रेरणा प्रविधियों का वर्णन करना है। टैली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार और महत्व का वर्णन करना है। सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण की अंत्य प्रक्रिया अवस्थाओं का वर्णन करना है। तो ये 8 क्वेश्चन हैं, आपको इसमें से कोई से भी 4 करने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेक्शन C की, जो आपकी वेरी शॉर्ट है। फर्स्ट है आपका NCT की फुल फॉर्म बतानी है। ये क्वेश्चन आपके ऑल सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका पूर्ण रूप भी आ जाता है, कार्य भी आ जाता है और कहाँ से है ये भी आ जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान बताने हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों का उल्लेख करना है। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु 2 आयु के नाम बताने हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के 2 गुण बताने हैं। क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। शिक्षक स्वायत्ता टीचर एंटोनोमी आपको बताना है। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं ये बताना है। नेक्स्ट है भाषा प्रयोगशाला एंड मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 8 करने हैं। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेपर है आपका फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा दर्शन का गतिमान भाग, इस कथन के बारे में आपको बताना है। दोनों के बीच में संबंध। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ लिया, दोनों में से एक करना है।
सेकेंड है आपका प्रकृतिवादी की उपादेयता की व्याख्या इस आधार पर कीजिए। शिक्षण विद्या शिक्षा में पाठ्यक्रम और डीवी के प्रभाव का आधुनिक शिक्षा पर मूल्यांकन, इन दोनों में से एक करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड है आपका प्रैग्मेटिज्म क्या है। शिक्षा पर इसके प्रभावों का उद्देश्य पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों के संदर्भ में बताना है। नेक्स्ट है मूल्य के बारे में। दोनों क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में, कोई सा भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका समाजशास्त्र व शिक्षा के संबंध पर चर्चा करनी है। अद्वैत दर्शन के मुख्य सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट है शिक्षा समाज में सामाजिक परिवर्तन कैसे लाती है। मानव संसाधन विकास के संप्रत्यय को बताइए। रूसो द्वारा महिला शिक्षा के विचारों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। सेक्युलरिज्म क्या होता है। शिक्षा की एजेंसी के रूप में परिवार के अर्थ व महत्व को बताना है। सांख्यिकी के अनुसार प्रकृति का संप्रत्यय आपको बताना है। 8 क्वेश्चन है, कोई से भी आप 4 पिक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट है आपका एमाइल किताब किसने लिखी है। एक वर्ड में आंसर है इसका। किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसके बाद है दर्शन का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका विभिन्न वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान ही दर्शन है, किसने कहा है। ये ऑप्शन में पूछ लिए। इनमें से उत्तर प्रदेश के किस शहर में श्रावण झूला मेला मनाया जाता है, तो ये बताना है आपको। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय एकीकृत काउंसिलिंग कब गठित हुआ। दर्शन की शाखा जो ज्ञान को डील करती है क्या कहलाती है। नेक्स्ट है रिपब्लिक किताब लिखी है। आदर्शवादी का महत्व आपको बताना है। प्रकृति की ओर लौटो नारा किसने दिया था। तो ये जो आपके 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, कोई से भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट है आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, जो आपका थर्ड पेपर है, इसका कोड है 103। लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 दिए हुए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, प्रतिभाशाली बालक, दोनों बताए हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, कोई सा भी आप एक कर सकते हैं। देखिए चॉइस मिल जाती है अच्छी खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्रोनडाइक बताना है मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, कोई सा भी आप एक पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व एवं बुद्धि। 6 क्वेश्चन मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताए हुए हैं, तो आप कोई से भी 3 कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में क्या संबंध होता है, ये बताना है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं बतानी है। अभिप्रेरणा के प्रकार बताने हैं। मानसिक स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम सिद्धांत क्या है। ये 8 क्वेश्चन है, कोई से भी आप 4 कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट है बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है, छोड़ना ही नहीं है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। नेक्स्ट है पुनर्बलन के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है लिबिडो क्या है। गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ क्या है। मंद बुद्धि बालक की क्या समस्याएं होती हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। तो ये 10 क्वेश्चन है, इसमें से आप कोई से भी 8 कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि आपका फर्स्ट पेपर है, जिसका कोड है 101। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य और आदर्श क्या थे, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। इसके साथ आपको दिया गया है वैदिक शिक्षा प्रणाली, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, दोनों को आपको व्याख्या करनी है। दोनों में से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के बारे में और हमारी शिक्षा व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षा के बारे में, यानी इन दोनों में से भी कोई आप एक कर सकते हैं। थर्ड में दिया हुआ है आपका वुड का आदेश पतन उच्च शिक्षा के बारे में, इन दोनों में से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको देखिए 8 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट है आपका जनपदीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्या कार्य हैं। मुदालियर कमीशन के 4 सुझाव बताने हैं। RT 2019 से आप क्या समझते हैं, इससे टिप्पणी लिख दीजिए छोटी सी संक्षेप में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के विषय में लिखना है। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन की समस्या का संक्षेप में व्याख्या करनी है। विश्वविद्यालय स्वायत्तता यानी कि यूनिवर्सिटी एंटोनोमी के बारे में आपको लिखना है। मिड डे मील के बारे में लिखना है। वृद्धा शिक्षा योजना, ये 8 क्वेश्चन है, कोई से भी आप 4 कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला आपका सेवा पूर्व और सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालय का अर्थ।
दूरगामी शिक्षा के विभिन्न साधन बताने हैं, एनसीईआरटी और यूजीसी की फुल फॉर्म आपको बतानी है, वैदिक और उत्तर वैदिक शिक्षा में अंतर बताना है, अधोगामी सिद्धांत के विषय में लिखना है, कार्य अनुभव से आप क्या समझते हैं। कार्य अनुभव वाला इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है भारत में बौद्ध काल में 4 प्रमुख शिक्षण केंद्रों के नाम बताने हैं, बालिकाओं की शिक्षा की समस्याओं का उल्लेख करना है। तो ये 10 क्वेश्चन है आपके, जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करनी है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपके ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर्स कंप्लीट होते हैं, जितने भी आपके बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली सारे कवर है। बस ये ऑप्शनल में है, ऑप्शनल में मैंने आपको मैथ और फिजिक्स बताया है, इसके अलावा कॉमर्स होता है, सोशल साइंस होता है, ऑल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। कोशिश करूंगी कि उसकी भी जो पेपर्स की पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूं। फिलहाल आप ये देख सकते हैं 2024 के ऑल पेपर्स हैं, इन्हें भी कर लेंगे तो काफी हद तक आपकी हेल्प हो जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ उसकी भी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।